जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आरके में। दोस्तों, मौर्य काल के बाद आज हम मौर्योत्तर काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से भी जाकर हमारी सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिनमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव, रुद्रदामन या सिमुक। तो इस सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव, रुद्रदामन या सिमुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव थे। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव, रुद्रदामन या सिमुक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र शुंग या वसुदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यमन राजा मिनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदामन द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफर्निस द्वारा या कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदामन द्वारा। सातवाहनों ने अपने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो सौराष्ट्र से, उत्तरी महाराष्ट्र से, प्रतिष्ठान से या आंध्र से। सही आंसर होगा इसका उत्तरी महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो ऑप्शंस हैं कडफिसस फर्स्ट, कडफिसस सेकंड, कनिष्क या वाशिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कडफिसस सेकंड। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? ऑप्शन है हूण, किदाराइट्स वंश, शक वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक वंश। दोस्तों, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज जो मौर्योत्तर काल से संबंधित हमने प्रश्नों का संकलन किया हुआ है, इसमें से निश्चित ही आपको एक या दो प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से फंसेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शंस हैं धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वास्तुकला। अगला है, भारत में पहली बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ऑप्शंस हैं ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या मुगलों द्वारा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ग्रीकों द्वारा। ग्रीक, जिनको यूनानी भी कहा जाता है, भारत में पहली बार सैनिक शासन इन्हीं के द्वारा व्यवहार में लाया गया था। दूसरी सदी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो बैक्ट्रिया, सीथिया, जेड्रासिया या आर्या। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बैक्ट्रिया। अगला है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो शकों का, वाकाटाकों का, तमिल एवं चेरों का या कुषाणों का। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, तमिल एवं चेरों का। सातवाहनों ने कौन से पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन या नंदों के अधीन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। अगला है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो विम कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कनिष्क या वशिष्ठ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क।
अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ईरानी शैली, भारत चीनी शैली, भारत ग्रीक या यूनानी शैली या भारत इस्लाम शैली। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भारत ग्रीक या यूनानी शैली। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की? तो ऑप्शंस हैं हिंद यमन, शक, कुषाण या सातवाहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शंस हैं हिंद यमन, शक, कुषाण या सातवाहन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण। अगला है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो हिंद यमन, शक, कुषाण या सातवाहन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सातवाहन। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? ऑप्शंस हैं गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या मौर्योत्तर काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? सातवाहन वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, कण्व वंश। अगला है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ऑप्शंस हैं पान यन, पेन चाओ, हो टी या शी हुआंग टी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पेन चाओ। पेन चाओ जो चीनी जनरल था, इसने कनिष्क को हराया था। अगला है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्का किसने जारी किया था? तो सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने या कण्वों ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व। सही आंसर है ऑप्शन ए, 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हो गया था। अगला है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कला शैली को भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण कहते हैं? तो शिखर, नागर, वेरा या गांधार। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, गांधार। अगला है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, कन्नौज, औरंगाबाद या पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पुरुषपुर। इन चारों ऑप्शंस में से पुरुषपुर में कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर के साथ मथुरा में भी कनिष्क की राजधानी थी, लेकिन ऑप्शंस में मथुरा नहीं है, पुरुषपुर है, इसलिए पुरुषपुर इसका सही आंसर होगा। अगला है, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है पेशावर, उज्जैन, मथुरा या कन्नौज। तो पुरुषपुर का दूसरा नाम दोस्तों पेशावर को माना जाता है, पेशावर इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्षवर्धन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कनिष्क। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। 29वां प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था? तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है मौर्यकालीन कला के कारण या गुप्त कला के कारण, गांधार कला के कारण या प्राचीन वैदिक कला के कारण। तक्षशिला जो है गांधार कला के कारण प्रसिद्ध था। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस वंश ने चलाए? ऑप्शन है चोल वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या मौर्य वंश। तो सही आंसर होगा इसका कुषाण वंश, ऑप्शन सी सही होगा। कुषाण वंश ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मौर्योत्तर काल से संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों, हमारा प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर आप दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।